कॉर्सेट विद फ्लैट कॉलर, राउंड कॉलर, हाफ कॉलर की कटिंग के साथ साथ आपको प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी कुर्ती में नेकलाइन की कटिंग कैसे करनी है और कुर्ती में अटैच कैसे करना है। तो सारे आपके कन्फ्यूजन और सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हर दिन हम नए कॉलर की कटिंग सीखेंगे और अपनी कुर्ती में अटैच करना भी सीखेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को सेव कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप पेज को फॉलो भी कर लीजिए। सो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कुर्ते की फ्रंट बटन पट्टी को यानी कि प्लैकेट को बनाना होगा। तो देखिए, जिस तरह की ये कटिंग हुआ पीस रखा हुआ है, इसमें फ्रंट वाले पार्ट में प्लैकेट फोल्डेड है और पीछे वाले पार्ट में प्लैकेट नहीं है, बटन पट्टी नहीं है, सिर्फ आगे ही प्लैकेट लगती है। तो प्लैकेट कैसे बनानी है, उसके लिए आपको डबल फोल्ड में कपड़े को लेना है और उसका जो ओपन वाला साइड है उस पर से प्लैकेट बनाना शुरू करना है। प्लैकेट के लिए आपको 1.5 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर लेनी है। जितनी भी आपको लेंथ अपनी शर्ट की रखनी है, पूरी उतनी आप लेंथ ले लें और उसके बाद आप ये प्लैकेट का 1.5 इंच पर मार्क कर लें। ओके। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी किनारे वाली साइड है, इसलिए अंदर आपको 1/2 इंच फोल्ड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी किनारे वाली साइड नहीं है तो आप 1/2 इंच उसके लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, अब नेक के लिए मैंने 3x3 इंच पर मार्क किया और एक राउंड शेप दे दिया। इसके जो राउंड शेप है वो ज़्यादा डीप नहीं करना है आपको, बस देखिए ऐसे हल्का सा शेप देना है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बैक वाला जो नेक है अब हम वो ड्रॉ करेंगे। तो बैक वाले पर आप 1.5 इंच का मार्क करें और 3/1.5 इंच का ये मार्क है। ये देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी डीपनेस है 1.5 इंच। अच्छा, अब हमने अलग अलग कर लिया है प्लैकेट्स को। तो प्लैकेट के ऊपर हम ऐसे बकरम पट्टी को रखकर इसको पेस्ट कर लेंगे। ओके। एंड आई एम श्योर कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कॉलर लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्लैकेट कैसे बनानी है, कॉलर कैसे कट करना है, कैसे अटैच करना है, मैंने पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाया है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा लॉन्ग लग रहा हो तो भी आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक डिटेल समझाने के लिए कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता है। तो आप डिटेल से जब तक नहीं समझेंगे ना, आपको हमेशा कॉलर लगाने में दिक्कत आएगी। अब देखिए, मैंने बकरम पेस्ट कर दिया था, उसके बाद इसको फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से इसके दूसरे वाले साइड को भी आयरन करके रेडी करके रख लेना है। और अब देखिए इसके ऊपर सिलाई किस तरह लगनी है। तो देखें, ऐसे फोल्ड करके जस्ट मैंने इसके ऊपर सिलाई कर ली थी। अगर आपके पास किनार वाली साइड नहीं है तो आप इसको एक बार 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा। अब देखें, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हुए मैंने सिलाई यहाँ से लगाई है, क्योंकि कॉलर अटैच करने में भी हमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखें, ये हो चुका है, प्लैकेट की स्टिचिंग हो गई है। दूसरे वाले पार्ट पे भी इसी तरह से प्लैकेट को अटैच करके हमें रेडी रखना है और फिर दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर्स जब हम अटैच कर लेंगे तो फिर देखें, नेक को हम ऐसे फोल्ड करके पकड़ के रखेंगे। दोनों प्लैकेट्स को आपस में जॉइन करके ऐसे पकड़ के रखेंगे और फिर हम नेक का मेजरमेंट यहाँ से लेंगे कि हमें कॉलर कितने मेजरमेंट का बनाना है। तो नेक को इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए हमें इसकी मार्किंग्स ले लेनी है कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। देखिए, मेरा 8 इंच मेजरमेंट आ रहा है। और आपको जब ये मेजरमेंट करना है ना, तो आपको गले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी खींचेंगे तो आपका गला फैल जाएगा और फिर आपका बहुत बड़ा कॉलर बनेगा और लगाने में भी आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। सो आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए ना, अपना कॉलर नेक के ऊपर सही बैठे, तो फिर आप बिल्कुल इसका मेजरमेंट 2-3 बार पक्के अच्छे से चेक कर लें कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। देखिए, 8 इंच इसका मेजरमेंट आ रहा है। बिल्कुल भी नेक को खींचना नहीं है। ओके। तो अब हम कॉलर को बकरम के ऊपर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो जो बकरम है वो मैंने 18/4 इंच का लिया था और उसको मैंने डबल फोल्ड करके 8 इंच पर ये मार्क लगा लिया है और इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और नीचे से मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। ओके। जब बकरम लिया था तो उसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली थी, यानी 1 इंच बढ़ता हुआ लिया था। अब ये 3 इंच पर मैंने मार्क करके इसको स्ट्रेट लाइन बना ली है और यहाँ से 1.25 इंच पर यहाँ पर नीचे से मार्क करेंगे, ओपन वाली साइड से। एक एक मेजरमेंट ध्यान से देखिएगा, ज़रा सा भी पॉइंट मिस हुआ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा। अब हमें नीचे का राउंड देना है। इस तरह से आप यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। स्टैंड कॉर्नर वाला राउंड भी ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्क करेंगे बंद वाली साइड से और अब 1/2 इंच का एक मार्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से राउंड में गोलाई देते हुए जॉइन कर लेंगे। 3 इंच वाले मार्क से इस 1/2 इंच वाले मार्क को जॉइन कर लेंगे।
अब ये कर्व वाले जो पॉइंट है यहाँ से इस ऊपर वाले पॉइंट को जॉइन कर लेंगे, तो ये पॉइंटेड कॉलर हो जाएगा ऊपर से। और फिर बस इसकी कटिंग कर लेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लीजिएगा, बिल्कुल मिलाते हुए रखिएगा दोनों पार्ट्स ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। एक एक चीज़ को मैंने आपको ऐसे समझाया है जैसे कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठा हो और मैं सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आती है जब सही हमें वीडियो नहीं मिल पाता है कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि बहुत से जगह पे कन्फ्यूजन ज़्यादा है कॉलर बनाने में। सब वीडियोज़ में मैंने बहुत से यूट्यूब पर वीडियोज़ ऑलरेडी देखे हुए हैं इसको बनाने से पहले, तो मुझे मालूम है कि कितनी आपको कॉलर बनाने में वीडियोज़ में डिटेल में नहीं समझाया है, जिसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसमें इसीलिए मैंने एक-एक पॉइंट क्लियर करके बता दिया है ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए बनाते टाइम। कॉलर की जो बाउंड्रीज़ है मैं थोड़ा डार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कैमरे में ईज़िली नज़र आ जाए। अच्छा, ये वाला जो बकरम है ये मैंने पेस्टिंग बकरम लिया था, क्योंकि अभी हमें इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना होगा। तो हमें 2 तरह के 2 कपड़े ले लेने हैं, ये देखें ऐसे, और इनमें से एक के ऊपर आप इसको जो इसकी रॉन्ग वाली साइड है उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और जो इसकी राइट वाली साइड है और पीछे वाले कपड़े की भी राइट साइड, दोनों को हम ऐसे मिलाते हुए अंदर रखेंगे। ध्यान रखिएगा अंदर राइट वाली साइड आनी चाहिए दोनों की, और ऊपर रॉन्ग साइड के ऊपर हमें एक के ऊपर ये कॉलर जो पेस्ट किया है इसको पेस्ट करके रेडी कर लेना है। अब इसके नीचे की जो साइड है जहाँ पे हमने कॉलर को पेस्ट किया है उसके नीचे वाली साइड को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे हम। तो ऐसे अंदर फोल्ड करके मैं प्रेस कर रही हूँ। सिर्फ एक ही साइड को ऐसे फोल्ड करना है, दूसरे साइड को ओपन ही रहने देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो बाकी की तीनों साइड्स हैं यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसको बंद कर लेना है। तो अब मैं इसकी सिलाई करके बंद कर रही हूँ। तीनों साइड से हमें ये बंद कर लेना है। सिर्फ नीचे का जो एक साइड था हमने उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया था प्रेस से। तो आप भी ऐसे ही पूरी सिलाई करके रेडी कर लीजिएगा। कॉलर के पॉइंट्स जो है यहाँ पर एजेस जो है इनको बिल्कुल पॉइंटेड ही रहने दीजिएगा। इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाइएगा कि कहीं से कॉलर खुल ना जाए। तो इसमें मार्जिन छोड़ते हुए भी लगाना है आपको, और बकरम के ऊपर भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हम इस कॉलर को पलट देंगे और देखिए इस तरह से ये फोल्ड होकर प्रेस हो जाएगा। अब इसको जब पलटेंगे ना तो जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे लटक रहा है तो उसको आप कट करके अलग कर दीजिएगा, और ऐसे फोल्ड करिएगा इसके कॉर्नर्स को, एजेस को, और फिर इनको पीछे की तरफ अंदर इंसर्ट करते हुए निकाल लीजिएगा। और फिंगर की हेल्प से इसके जो एजेस हैं एकदम शार्प निकालने हैं हमको। तो फिर हम यहाँ पर सिज़र भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई पॉइंटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वाले को भी मैंने ऐसे ही फोल्ड करा और फिर इसको भी अंदर की तरफ फ्लिप कर दिया। अब यहाँ पे जो कॉलर का पॉइंट है ये थोड़ा सा राउंड में आ रहा था, तो सिज़र की हेल्प से मैंने इसको और पॉइंटेड कर दिया। दूसरे साइड को भी मैंने पॉइंटेड कर दिया है। देखिए अब कितनी शार्प दोनों की एजेस आ गई हैं। अब हम इसको कॉलर का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक नॉच दे देंगे। इस नॉच से ही हम कॉलर को नेक के सेंटर पर अटैच करेंगे। तो सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हमें दोनों को रखना है एक के ऊपर एक, और कॉलर को जो साइड हमने छोड़ा था ना नीचे का, वहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे और फिर ऐसे घुमाते जाएंगे और इसके एज तक लाकर पूरा सी लेंगे, और फिर दूसरे साइड भी ऐसे ही सी लेंगे। अटैच करते टाइम भी ध्यान रखें कि मार्जिन रहे 1/2 इंच, ताकि बाद में कॉलर खुल ना जाए। तो दूसरे साइड भी अब मैं सिलाई कर रही हूँ। ये वाली सिलाई लगाने के बाद बस हमारी एक फाइनल स्टिच रह जाएगी। तो ये देखें अटैच हो गया है कॉलर। अब हमें इसको ऐसे रखना है और फिर अंदर की साइड जो हमने प्रेस से फोल्डिंग करी थी ना उसके ऊपर ही हमें बिल्कुल बारीक से सिलाई लगा लेनी है। सारी सिलाइयों को जो निकल रहे हैं धागे उनको अंदर करते हुए यहाँ पर हम फाइनल स्टिच लगा लेंगे। कॉलर कंप्लीट हो गया है। फाइनली इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल लुक। देखिए कितना खूबसूरत मेरा कॉर्ड सेट बना है। इसका कॉलर भी कितना फिनिशिंग के साथ लगा है, और बटन प्लेकेट तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने इसको ओपन रखा था 7 इंच तक। ये पिंक निशान दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, जितना नॉर्मली नेक होता है, और उसके बाद नीचे से पूरा बंद कर दिया था। और मैंने इसमें जो ये बटन्स लगाए हैं ये 5 इंच के डिस्टेंस पर लगाए हैं, और नीचे का ओपन रख दिया है, नीचे से 7 इंच ओपन है। और देखिए कितना खूबसूरत मेरा कॉर्ड सेट बना है। तो इस कॉर्ड सेट का फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको मेरा कॉर्ड सेट कैसा लगा और मेरे सिखाने का मेथड कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।